इस समय पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है अमेरिका इजराइल ईरान वार पर। यहाँ तक कि बड़े बड़े मीडिया हाउस भी दिन रात बस इसी युद्ध को कवर कर रहा है। हर डिबेट में एक ही सवाल चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये बड़े बड़े मीडिया हाउस क्या कहीं और कोई लड़ाई छिपा तो नहीं रही है? क्योंकि इसी समय भारत के अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही है जहां लोग किसी दुश्मन देश से नहीं बल्कि अपने ही सिस्टम से लड़ रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, आंदोलन ने एक ऐसा रूप ले लिया है जिससे सबको हिला कर रख दिया है। महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ चिता पर लेट गई है। लोग पानी में खड़े होकर और गले में फांसी का फंदा लगाकर घंटों दिनों तक विरोध कर रहा है। अब सवाल यह है, आखिर ये प्रोटेस्ट है क्या? ऐसा क्या हुआ जो इतने स्तर पर आंदोलन पहुंच गया है कि भारत में जिसे आप तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है? तो चलिए इसे शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है बुंदेलखंड की, भारत का वो इलाका जहां सालों से एक ही समस्या है, जो है पानी का। हर साल सूखा, हर साल पलायन और हर साल संघर्ष। और इसी समस्या का समाधान बताकर लाया गया है। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? सरल भाषा में समझो, दो नदियां, केन नदी और बेतवा नदी। सरकार का प्लान है एक बड़ी डैम बनाना और लगभग 2000 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजना, ताकि 10 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिले, 7 लाख लोगों को पीने का पानी मिले और 100 से प्लस मेगावाट बिजली बने। सुनने में एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टोरी लगती है, लेकिन हर डेवलपमेंट स्टोरी के पीछे एक हिडन कॉस्ट होती है और यहीं से शुरू होती है स्थानीय लोगों का, खासकर आदिवासी किसान कहते हैं इस प्रोजेक्ट के वजह से उनके पूरे गांव डूब जाएंगे, उनकी जमीन खत्म हो जाएंगे, उनके जंगल झड़ जाएंगे और सबसे बड़ा डर है उनका अस्तित्व मिट जाएगा। अब समझते हैं ये लोग है कौन? ये लोग वही है जो पीढ़ियों से उस जमीन पर रह रहे हैं, जिनके लिए जंगल सिर्फ रेस्क्यू नहीं एक जीवन है। उनकी रोजी रोटी, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान सब कुछ उसी जमीन से जुड़ा हुआ है। अब समझते हैं शुरू कब से हुआ है। हम आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट कोई नया नहीं है, कई सालों से ये प्लान में था, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब हाई कोर्ट के द्वारा इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल अप्रूवल मिल गया दिसंबर 2021 में। और 2022-2024 में सर्वे प्लानिंग लैंड इक्वेशन शुरू हो जाता है और 2025-2026 में कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का फेज तेजी होना शुरू हो गया था। और जैसे जैसे जमीन ली जाने लगी वैसे वैसे विरोध भी बढ़ने लगा है। अब समझते हैं आंदोलन बढ़ा कैसे है। शुरुआत में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया है, अधिकारियों से मिले, मुआवजे की मांग की और इसके बदले सरकार ने कहा मुआवजा मिलेगा। लेकिन लोगों का आरोप यह है कि मुआवजा बहुत कम है, कई लोगों तक पहुंचा ही नहीं और जहां पहुंचा भी है वहां भ्रष्टाचार हुआ। धीरे धीरे भरोसा टूटने लगा और फिर आंदोलन ने एक ऐसा रूप ले लिया है जिससे सबको हिला कर रख दिया है। चिता आंदोलन, महिलाएं अपने बच्चों के साथ चिता पर लेट गई है। सोचिए कई इंसान ऐसा कदम क्यों उठाता है। ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक आखिरी चेतावनी थी। इसके बाद भूख हड़ताल, मिट्टी आंदोलन और फिर जल सत्याग्रह। लोग पानी में खड़े होकर घंटों दिनों तक विरोध कर रहे थे। अब समझते हैं इस प्रोटेस्ट का करंट सिचुएशन क्या है। इस समय कई गांव में विरोध जारी है। प्रशासन ने कुछ जगहों पर सख्ती दिखाई है। धारा 163 लागू, इसके इलाके को घेरा गया है। सप्लाई पर कंट्रोल की शिकायतें, लेकिन लोग अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या ये प्रोजेक्ट गलत है या फिर ये विरोध गलत है? सच्चाई इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड की पानी की जरूरत है और ये भी सच है विकास जरूरी भी है और ये भी सच है। लेकिन क्या विकास का मतलब लोगों को उजाड़ना है? क्या उनसे सही तरीके से पूछा गया है और क्या उन्हें न्याय मिला है? अब मैं आपको कोई कंक्लूजन नहीं दूंगा, क्योंकि ये फैसला आपको खुद करना है। बस सवाल कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आपके घर के बदले आपको पैसे दिया जाए, क्या आप मान जाएंगे? क्या ये नेशनल डेवलपमेंट के नाम पर किसी की पहचान छीनी जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरी दुनिया एक युद्ध देखने में व्यस्त है, वही अपने देश के अंदर चल रही इस लड़ाई को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक युद्ध वो नहीं होता है जो बॉर्डर पर लड़ा जाता है, बल्कि वो होता है जो लोग अपने ही देश में न्याय के लिए सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। और इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि और ज्यादा लोगों तक सूचना मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।